करनाल में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों का लोगों की जेब पर अब काफ़ी असर दिख रहा है। सब्जी, दूध, किराए की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। माल भाड़ा करने वाले चालकों का यह कहना है कि रेट बढ़ने से उनकी आय घटी है। ड्राइवरों ने यह भी बताया है कि 2-3 रुपये बढ़ाने से उनकी आमदनी घटेगी, क्योंकि वो किराया नहीं बढ़ा पाएंगे और अगर 10 रुपये तक बढ़े होते तो वो किराया बढ़ा सकते थे। डीजल, पेट्रोल टैंक फुल करवाने में उन्हें अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लोगों ने कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि से सब्जी और दूध की सप्लाई का खर्च बढ़ेगा, जिससे उनके भाव बढ़ेंगे। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के चलते देश भर में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। डीजल की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, सीएनजी की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह की अपील की गई है लोगों से कि वो अपने खर्च को कम करें, खासकर जिस तरह से तेल संबंधित जो आयातित चीज़ें हैं उनके उपयोग में कमी लाए। ऐसे में क्या कुछ असर है, लोग क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो माल भाड़े का काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष शर्मा। सुभाष जी, जो ये तेल के रेट बढ़ाए गए हैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के, इसका क्या कुछ असर है आपके क्षेत्र पे? इसका असर ये है, हमारा किराया कम हुआ है। तेल के दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे, इस थोड़े से उसमें किराए तो बढ़ते नहीं, हमें घाटा है। और दाम ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि तेल बाहर से आ नहीं रहा, हमारे देश में उत्पन्न नहीं होता। जब उत्पन्न नहीं होता, कोई चीज़ बाहर से आनी है, वो नहीं मिलेगी तो दाम तो बढ़ेंगे ही। कोई एक कुनीन को ही ले लो, इसके कोरोना के टाइम में एक कुनीन की गोली के लिए पूरी दुनिया तंग हो रही थी, और तेल के लिए अब दुनिया तंग हो रही। ये सारी विदेश से आने वाली चीज़ है, इसमें दाम तो बढ़ेंगे ही। इसमें सरकार क्या कर सकती है? जब कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो सरकार क्या करेगी इसमें? जैसे अब जो रेट बढ़े हैं, मान लो पेट्रोल पे, डीजल पे जो रेट बढ़ाए गए हैं, इसका आपके किराए पे कुछ असर पड़ेगा? हमारे किराए पर असर ये पड़ेगा, हमें किराया तो उतना ही मिलेगा। तेल के दाम बढ़ गए, हमारी जो आय घट गई है। और जो तेल बढ़ता 10 से 15 रुपए के बीच में, फिर हमारा किराया भी बढ़ता। अभी किराया आप नहीं बढ़ा पाओगे? अब हम किराया नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में हर हफ्ते 50 पैसे, 70 पैसे, 60 पैसे तेल बढ़ता था। उसमें किराया बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था। और यही टाइम, ये भी ऐसा ही टाइम है, इसमें भी किराया नहीं बढ़ सकता। किराया बढ़ेगा जब तेल की कीमत 10 से 15 रुपए के करीब जाकर बढ़ेगी, तब तक। आपका क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से ये अब रेट बढ़े हैं, तो लोगों को आशंका है कि आप माल भाड़ा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इससे क्या असर देखते हैं? इससे माल भाड़ा तो बढ़ेगा नहीं ना, हमने लगता महंगाई बढ़ेगी। ये सरकार की अपनी नीति है, बहुत रोक के रखा है सरकार ने तेल को। बढ़ाना बहुत पहले बढ़ना चाहिए था ये तेल तो, लेकिन कम बढ़ा तेल है। ये कम से कम 10 रुपये बढ़ना चाहिए था तेल। सरकार ने जितना रोक कर रखा है बहुत अच्छा किया, और अब बढ़ाया तो वो नाम मात्र बढ़ाया, इसमें हमारा किराया नहीं बढ़ता। ये तो झटका हो जाएगा यदि 10 रुपये बढ़ा दिए। इसमें कोई झटका नहीं है, उसमें हमारा किराया बढ़ सकता है, इसमें हमारा किराया नहीं बढ़ता। 3 रुपये हमारा कोई किराया नहीं बढ़ता, ना कोई देता। 3 के लिए तो बोले क्या 3 रुपये में क्या होगा, कुछ नहीं है, आ जा, इतने में ही आ जा। तो हमारा किराया बढ़ता है, 10 रुपये बढ़ेगा तो किराया बढ़ा सकते हैं। आपका क्या नाम है जी? नरेश कुमार शर्मा। तो नरेश जी, इसके जिस तरह से ये चीज़ें महंगी हुई, बताया जाता है कि डीजल, पेट्रोल रेट बढ़ेगा तो चीज़ों के दाम महंगे हो जाएंगे, सब्जियां आ रही हैं, दूध आ रहे हैं, सबके रेट बढ़ेंगे। अभी तक क्या असर है इस पर? देखो, जब तेल का रेट बढ़ेगा तो सब्जी आयात में तो उसमें आएंगी, तो गाड़ियों में आएंगी, उनका रेट बढ़ेगा ऑटोमेटिक। और अब जो 3 रुपये तेल बढ़ाया, 4 साल में बढ़ाया पूरे। अगर तेल बढ़ता 10 या 15 रुपये के बीच में, तो फिर हमारा किराया बच जाता। अब 3 रुपये में तेल तो बढ़ गया, हमने कोई आपत्ति नहीं है। इसमें हमारा किराया कम हो गया, मतलब हमारा खर्चा बढ़ गया। जहाँ हमारा पहले 500 रुपये तेल लगता, हमारे में 600 रुपये डलवाना पड़ गया। इसमें हमारा ये नुकसान है। अगर तेल बढ़ता 10 रुपये, फिर हम किराया धक्के से बढ़ा लेते हैं। तो ऑटो वाले तो बढ़ा देंगे किराया, जो सवारियां ढोते हैं वो सवारी वालों का अलग मैटर है, सवारी में उसका अलग मैटर है। हमारा लोडिंग का काम है, हम सवारी थोड़ी हो रहे हैं कोई, भैया हम किराया बढ़ा देंगे। सवारी वाले बढ़ा देंगे, सवारी वाले बढ़ाएंगे, वो उनका काम है। वो भी सरकार के साथ मिलकर, जो DTO RTO जो बढ़ाएगा किराया रोडवेज का, सरकारी बसों का, तब वो किराया बढ़ा सकते हैं, वो ऐसे नहीं बढ़ा सकते। जो मान लो चीजें बाहर दिल्ली से आ रही हैं या हिमाचल से आ रही हैं, उन पे तो असर पड़ेगा इसका। हाँ, उन पैसों दूर से आएंगे। जिसका मान लो पहले 1000 रुपये का तेल लगता था,
तो उन्हें 1300 का डलवाना पड़ जाए, सीधा 1200 का पड़ जाए, उसका नुकसान ही है। तेल तो ज़्यादा खपत होगी। तेल की ज़्यादा खपत होगी, गाड़ी वाले की बचत कम हो जाएगी। गाड़ी वाले की बचत में यही लगा के चलो, एक जहाज तो परसों बताओ डुबो दिया, एक रात डुबो दिया। जब वो रास्ते में डूबने लग गए, तेल कहाँ था होगा, रेट तो बढ़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से परिस्थितियां पूरे विश्व में बनी हुई हैं, युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए तेल की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ भी रहा है, क्योंकि आपूर्ति उतनी नहीं है जितनी डिमांड है। तो ऐसे में अब जो तेल के रेट बढ़ाए गए हैं उसका कुछ आंशिक असर अभी से दिखना शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अति आवश्यक वस्तुएं चाहे जो रोजमर्रा की कहें, जिसमें सब्जी है, दूध है, जिनका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है, उनके दामों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। दाम बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन जो माल भाड़े का काम करते हैं उनका अलग ही तर्क है इस विषय में कि जितनी वृद्धि की गई है वो अपने किराए में इसको नहीं शामिल कर सकते। यदि तेल के रेट 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ते तो वो किराया बढ़ा सकते थे, अब उनका मुनाफा ही इस वृद्धि के कारण घटा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इसी का